फाइनली तुमने तुम्हारी लाइफ पे फोकस कर लिया, सारी चीजें अचीव कर ली, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, एक अच्छा घर है, एक अच्छी फैमिली, एंड फाइनली अब लड़की ढूंढने की बारी आ रही है, लड़की देखने की बारी आ रही है। तो तुम्हें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रियली मेरी लाइफ में लाने लायक है या नहीं है। तुम्हें कुछ रेड फ्लैग्स देखने पड़ेंगे, कुछ ग्रीन फ्लैग्स देखने पड़ेंगे, एंड ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रियली में वर्थ इट है या नहीं। रियली में तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी मैन। देखिए, जैसे ही वुमन का हाइपर गैमस नेचर होता है, वो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखती है। तो आखिरकार तुमने जब अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली, तुम आज वहां पे हो जहां पे तुम्हें पहुंचना था, एंड अब मोस्ट ऑफ मैन से तुम ज्यादा अच्छा अचीव कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हो, सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो तुम भी अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की को चाहोगे ना, जो रियली में तुम्हारी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ला रही है, जो तुम्हारी लाइफ को अच्छा कर रही है, बकचोदी नहीं क्रिएट कर रही लाइफ में। ऐसी लड़की ही तुम चाहोगे ना। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कुछ रेड फ्लैग्स एंड कुछ ग्रीन फ्लैग्स, एंड ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स नहीं होने चाहिए एंड ग्रीन फ्लैग्स ही होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहले हम ग्रीन फ्लैग पे देखते हैं, उसके उसके फादर के साथ कैसे रिलेशन है। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि उसके उसके फादर के साथ अच्छे रिलेशंस हो। वो उसके फादर एक मैस्कुलिन फादर हो, उसने अच्छे से बाउंड्रीज क्रिएट की हो, एंड वो लड़की उस बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करती है। ये मैटर करता है। अगर उसका बाप बोल रहा है ना कि नहीं, तुम रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, तो वो बाहर नहीं जा सकती। एंड अगर वो लड़की ऐसा बोल रही है ना कि नहीं, मेरा भाई जा रहा है, वो मेरे से बड़ा है, एंड फिर भी वो जा रहा है कहीं पे भी रात को 1-2 बजे तक, 3 बजे तक घूम रहा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर उसका यही है ना कि वो बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट है, वो सारी चीजें नहीं एक्सेप्ट कर रही कि नहीं मैं तो जाऊंगी, वो बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट है, मतलब यही है कि वो मैन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर उसके मन में भी यही सारे ख्याल है ना, उसके फादर ने उसे बताया नहीं है कि नहीं बेटा, तुम रियली में वैल्यूएबल हो। अगर ये तुम्हारा भाई वहां पे नंगा नाचेगा ना रोड पे, तो भी किसी को थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अगर रात को 1 बजे घूम रही हो, तो तुम्हारी एक वैल्यू है, लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं, एंड इसीलिए तुम रात को नहीं जा सकती। जब उसके फादर ने उसे ये सारी चीजें नहीं बताई होती, जब उसके फादर ने रियली में ये बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश नहीं किया होता, जब उसके फादर ने बोला होता है कि नहीं, तुम अगर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, अब तुम बहस नहीं कर सकती मेरे साथ, ओके। एंड वो लड़की भी रिस्पेक्ट कर रही है उसकी फादर की बातों को, तो इसीलिए फिर वो तुम्हारी लाइफ में आएगी ना, तो उसको पता होगा वो रियली में फेमिनाइन रहती है। देखो, जितना उसका बाप मैस्कुलिन होगा ना, उतनी ही ज्यादा वो लड़की फेमिनाइन होगी। एंड हमें यही चाहिए कि हमारी लाइफ में एक अच्छी फेमिनाइन लड़की हो, ना कि ऐसे लड़की जिसके डैडी इश्यूज हो, ओके। सो डैडी इश्यूज हो ना, तो वैसी लड़की से दूर ही रहना, जो ऐसा मान रही है ना कि ये मैन कर सकता है तो मैं भी वो सारी चीजें कर सकते हो। अगर इतना ज्यादा वो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है ना, तो उससे दूर ही रहना। रियली बोल रहा हूं, ऐसी लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। दूसरा एक रेड फ्लैग की बात करते हैं, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पेट्स हो। हाँ, जिसके पास बहुत ही ज्यादा कुत्ते बिल्ली हो, यहीं पे घर में घूम रहे, ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है ना, तो देखो उसमें नो डाउट नर्चरिंग है, बिहेवियर है नर्चरिंग, कि वो इतने सारे पेट्स का ध्यान रख रही है। लेकिन है ना कहीं ये माइंडसेट शिफ्ट हो गई है, वो बच्चों की तरफ, एक ह्यूमन चाइल्ड की तरफ वो नर्चरिंग एटीट्यूड होने चाहिए उसका, ना कि कुत्ते बिल्ली पे। बहुत ज्यादा कुत्ते बिल्ली मैटर करते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 1-2 है तो ठीक है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा, जैसे 4-5 कुत्ते हैं, 4-5 बिल्ली है, और भी सारे पैट्स है, इतने सारे पैट्स होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका माइंड शिफ्ट हो जाता है बच्चों में से अपने पैट्स में। तो हमें ये नहीं चाहिए कि उसका मेन फोकस पैट्स पे ही हो। एंड अगर ग्रीन फ्लैग, अगर उसके पास एक कुत्ता है या तो फिर बिल्ली है, एंड वो वेल ट्रेन्ड है, वो सारी चीजें उसकी मान रहा है, जो भी वो बोल रही है, वो अगर बोल रही है बैठ जा तो बैठ जा रहा है, वो अगर बोल रही है खा ले तो खा रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है ना जैसे वो बोल रही है, तो ये गुड साइन है। ये शो करता है कि उसमें ये है बिहेवियर कि वो अब ये क्या बोलते हैं, पैट को अच्छे से ट्रेन कर सके,
अच्छे से उसको कल्टीवेट करे कि हाँ तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें सही है, ये सारी चीजें गलत है। ओके, तो ये एक अच्छी साइन है कि हाँ उसका जो पेट है वो ऐसे ही आवारागर्दी नहीं कर रहा, किसी पे भी भौंकता नहीं फिर रहा, किसी को भी काटता नहीं फिर रहा, एंड ये अच्छा शो कर रहा है कि हाँ रियली में इसने उस पेट का अच्छे से ध्यान रखा है एंड उसको अच्छे से बिहेव करना सिखाया है। अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आके, तुम्हारे रूम में आके, तुम्हारे घर पे आके, पता नहीं अचानक क्यों, अगर ये सारी चीजें सही से नहीं है तो वो अचानक सही करने लगती है। अगर वो तुम्हारी ऑफिस में आ रही है और वो देख रही है कि नहीं ये सारी चीजें ऐसे ही मिसप्लेस्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली, तुमने बोला भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सारी चीजें सही जगह पे रख रही है, या तो फिर अच्छे से कहीं ना कहीं रख रही है। ये एक अच्छी साइन है। वो ये शो कर रही है कि वो तुम्हारे मैस को क्लीन कर रही है, एंड ये कहीं ना कहीं है ना फेमिनिटी शो करता है कि हाँ इसको तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मुझे आज भी याद है कि एक लड़की को मैं देख रहा था ना, जो जब भी मेरे घर पे आती थी एंड सब कुछ मैस्ड अप होता था तो वो खुद से साफ करती थी। मैं उसे बोल रहा था मत करो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूं। ओके, तो मैं उसे रियली में मना करता हूं कि नहीं मत करो ये चीज, लेकिन नहीं, फिर भी वो सारी चीजें करेगी, वो फिर भी साफ करेगी। मैंने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया उसके साथ, मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ रिलेशन है मतलब, बट कमिटमेंट नहीं है मेरे टाइप से, मेरी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि रियली में वो केयर करती है। वो ये शो कर रही है कि मेरे में फेमिनिटी है। ये बाय ऑटोमेटिक होता है, ये तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ऐसी लड़की रियली में तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए। रियली बोल रहा हूं, अगर ऐसी लड़की मिले ना तो उसको देखना, हाँ ठीक है ये रियली में मेरी लाइफ में अच्छी चीजें ही ला रही है, एंड ज्यादा ही अच्छी चीज है। आजकल ऐसी लड़की करती भी नहीं है, मोस्ट ऑफ नहीं करती, एंड अगर ये कर रही है ना तो ये कुछ अलग है। अब रेड साइन है कि वो बहुत ही ज्यादा फूंक रही है, या तो फिर समझ रहे हो ना, ठीक है ये वर्ड्स को मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इससे मेरे वीडियो मोनेटाइज नहीं होता। ओके, सो मैं नहीं बोल रहा ये कौन से वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हें समझना है कि जब भी वो ज्यादा स्मोक कर रही है, गांजा फूक रही है, कुछ भी कर रही है, ऐसा कुछ भी बहुत ही ज्यादा एक्सेस में, देखो गांजा फूकना है ना थोड़ा भी अच्छा नहीं है। ओके, महीने में 2 बार भी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, रियली में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट करना है। ये एक तो साइन शो करता है कि प्रॉमिस्क्यूइटी की, रियली में ये प्रॉमिस्क्यूइटी की साइन शो करता है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा लोगों से घूम रही है, इतना ज्यादा नशा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी हो ही जाती है, एंड इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता। ठीक है हो गया, क्या है, लंडी तो डाला है चूत में, क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो ऐसा माइंड सेट हो जाता है, एंड ये रियली में सही नहीं है। ठीक है, गांजा फूकना तुम्हारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, एंड तुम्हें कहीं ना कहीं है ना एक अलग पर्सन में चेंज करता रहता ही है। एंड मुझे तो नहीं चाहिए मेरी लाइफ में कि मेरी वाइफ गांजा फूके। ओके, या तो फिर बहुत ही ज्यादा एक्सेस वे में स्मोक करे। स्मोक देखो मैं तो नहीं करता, एंड मुझे ये चाहिए भी नहीं कि मेरी वाइफ स्मोक भी करे, चाहे वो बीड़ी सिगरेट कुछ भी हो, मुझे नहीं पसंद। एंड मुझे नहीं पसंद तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, साल में 1 बार कर रही है तो ठीक है, मे बी देखूंगा क्या है और क्या लाइफ में ला रही है, उस हिसाब से देखूंगा, लेकिन ये नहीं है। ओके, इट्स अ नो फकिंग गोज ऑन। सो अगर वो इतना ज्यादा हैबिचुअल है तो दूर ही रहना बेटर है। ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में ना लाओ। ओके, नो मैटर वो कितनी अच्छी दिख रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में मत लाना जो हैबिचुअल हो। अब ग्रीन फ्लैग ये है कि वो रिलीजियस है। देखो मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक है नहीं कि किसी रिलीजन में बिलीव करे, लेकिन ठीक है उसको जो मर्जी, अगर वो रिलीजन में बिलीव कर रही है तो भी ठीक है मेरे लिए, एंड नहीं कर रही तो भी ठीक है। लेकिन एक जो साइन होती है ना कि रिलीजन में बिलीव करके वो अच्छी वैल्यू लाती है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं वो बिलीव कर रही है तो एक्सेप्टेबल है एंड अच्छा है, मेरे लिए एक अच्छी साइन भी है। अगर नहीं भी कर रही तो मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर रियली में बिलीव कर रही है ना तो मेरी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिविटी ही आ रही है, एंड मुझे लगता है कि हाँ अगर है उसमें तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी इतनी बुरी बात नहीं है। इट डजंट मैटर दैट मच टू मी। अगर तुम्हारे लिए मैटर करता है ज्यादा तो तुम्हें देखना चाहिए, नहीं करता तो फिर ठीक है। रेड फ्लैग वो अभी भी हुक्ड अप है उसके एक्स के साथ,
एंड देखो अगर वो इतना ज्यादा हुक्ड अप है ना कि तुम्हारे साथ बात करते करते भी वो ऐसा बोलने लगती है कि मेरा एक्स भी यही करता था, मेरा एक्स भी ऐसा था, ये वो भांग घुस रहा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है मैन। ठीक है, पहले तुमने एक बार बता दिया कि मुझे ये नहीं पसंद एंड फिर भी वो बोल रही है ना, तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये रियली में उसके ऊपर हुक्ड अप तो नहीं है ना, उसी के ख्यालों में अभी भी पागल नहीं है ना। क्योंकि तुम्हें किसी और का बैगेज अपनी लाइफ में नहीं लेना है। ओके, उसका बैगेज है एंड वो उसका बैगेज तुम्हारी लाइफ में कैरी करके नहीं आएगी। सो अगर वो हुक्ड अप है तो उसको हुक्ड अप ही रहने दो एंड अपनी लाइफ में मत लाना। ओके, फिर ग्रीन फ्लैग, अगर वो अपनी लाइफ में बच्चा चाहती है, देखो अब मोस्ट वुमन है ना, मोस्ट वुमन चाहती ही होती है, लेकिन पता नहीं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, सो कुछ वुमन बोल रही है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने एम्बिशन पे फोकस करना है, मुझे कभी भी नहीं चाहिए बच्चा। अब कभी भी नहीं चाहिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ओके, उस ये शो करता है कि वो रियली में फेमिनाइन है कि नहीं। एक लड़की का सबसे बड़ा चीज यही है कि वो एक दिन मदर बनेंगी, वो एक दिन चाइल्ड को बर्थ देगी एंड उसका ध्यान रखेगी। बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एक वुमन के लिए एक चाइल्ड को बर्थ देना एंड उसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी डालना, कैरिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीजें शो करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो नहीं चाहती इस फेस को अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं लाना चाहूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लाना हो तो। रेड फ्लैग, वो बहुत ही ज्यादा रूड है वेटर्स के साथ। देखो अब ये क्या शो करता है पता है, कि उसको जो प्रिविलेज मिल रहा है ना वो उसको ग्रांटेड में ले रही है। उसको अच्छी लाइफ उसके फादर ने दी है अभी तक, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर दूसरा बहुत ज्यादा खराब लाइफ जी रहा है एंड वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही। वेटर्स कहीं ना कहीं तो लो स्टेटस पे आते हैं ना, एंड उसके साथ वो अच्छे से बात नहीं करती, तो वो यही शो करता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा ही इगोइस्टिक है। उसको यही लगता है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा लो की पर्सन है एंड इसके ये दूर ही रहे मेरी लाइफ से। सो ऐसी लड़की को तुम्हें नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहिए। ओके, सो ये मैटर करेगा कि वो उससे जो नीचे पर्सन है, जो भी लोग उसके नीचे है सोशल हायरार्की में या कैसे भी लेबरर्स हो गए, उससे वो कैसे बात करती है, वो मैटर करता है। फिर ग्रीन फ्लैग, वो हेल्थ एंड फिटनेस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। उसको पता है कि हाँ मेरी हेल्थ के लिए मुझे ये मैटर करेगा कि मैं जिम जाऊं या तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करूं ताकि मैं हेल्दी रहूं, मैं फिजिकली फिट रहूं, मोटी ना हो जाऊं। हाँ जो भी हो, उसे ना हो तो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वाइफ मोटी हो जाए। तो ये सारी चीजें करके वो कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट पे है एंड ये अच्छी बात है कि वो सेल्फ इंप्रूव कर रही है अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि वो रियली में हेल्थ एंड फिटनेस को भी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल रेड फ्लैग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि उसका बॉडी काउंट बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। एंड मुझे पता है कि ये तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने वाला कि उसका बॉडी काउंट कितना है, क्योंकि अगर तुम उसे सीधे सीधे पूछोगे कि तुम कितने लड़कों के साथ पहले सो चुकी हो, तो देयर आर बहुत ही ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटीज कि वो झूठ ही बोलेगी। ओके, सो तुम उसकी जो भी वो मुंह में से बोल रही है ना नंबर, उसको तुम सही नहीं मान सकते। तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसका बॉडी काउंट कैसा है? सबसे पहले हमें यह पता करना है ही नहीं, हमें ये देखना है कि वो लेस कंप्लायंट है। अगर वो लेस कंप्लायंट है ना, वो लेस तुम्हारी बातें मान रही है, वो तुम्हारी इतनी ज्यादा बातें एग्री नहीं करती, वो कहीं ना कहीं आर्ग्यू करने लगती है, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ पता नहीं झगड़ा करने लगती है आउट ऑफ द ब्लू, एंड बेसिकली शी इज लेस कंप्लायंट। तो ये एक इंडिकेटर है कि उसके पास्ट में ज्यादा नंबर ऑफ बॉडी काउंट्स रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। देखो वो लड़की है ना, तुम्हें रियली में अपना लव ऑफ हर लाइफ माननी चाहिए। उससे ये बिलीव होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर हर, एंड वो सारी चीजें तुम्हारे साथ रहेगी ना, तो शो करेगी वो कि उसे पता है कि तुम रियली में उसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो एंड वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वुमन का बॉडी काउंट हाई होता है ना, तो वो ये सारी चीजें शो नहीं कर सकती, उसे वो शो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है कि वो शो कर पाएगी। क्यों पता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं है ना
तुम्हें किसी और पर्सन के साथ कंपेयर कर ही लेती है। जैसे उसके पास में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बॉडी काउंट्स रहे होंगे, एंड अब इस बॉडी काउंट में से कोई तो ऐसे पर्सन होंगे ना 2-3 जो बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू होंगे, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा होगा, जो अच्छा सेक्स देते होंगे, जो अच्छा लाइफस्टाइल उसे प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, सारी चीजें होगी। 1-2-3 जितने हो उतना, मतलब एक दो ऐसे मैन तो होते ही है जो हायर वैल्यू होते हैं। अब क्या होता है पता है, ये जो भी हायर वैल्यू मैन है ना, उससे वो कहीं ना कहीं तुम्हें कंपेयर करने लगती है। वो देखती है कि ये तो ये सारी चीजें करता था, ये तो करता भी नहीं है कुछ भी। समझ रहे हो? वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या तो फिर कॉन्शियसली कंपेयर करने लगती है। एंड ये मैटर नहीं करता कि वो सबकॉन्शियसली करती है, क्योंकि वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए कैपेबल होती ही नहीं है। रियली में वो कैपेबल नहीं होती अगर उसके बॉडी काउंट ज्यादा है तो। ओके, सो इसीलिए ये मैटर करता है कि उसके बॉडी काउंट कम हो। एंड तुम्हें ऐसी लड़की पता तो नहीं चलेगा, लेकिन वो कंप्लायंट है या नहीं, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार शो कर रही है या नहीं, ये सारी चीजें शो करेगा कि रियली में वो तुम्हें कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, उसके लिए तुम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो कितनी ज्यादा फेमिनाइन है, उसके लिए ये सही भी है या नहीं। तुम अगर उसको पूछोगे भी ना कि बॉडी काउंट अच्छा है या खराब, एंड वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब बॉडी काउंट मैटर करता है या नहीं वुमन के लिए, अगर तुम उसको पूछ रहे हो एंड वो क्या आंसर देती है, जो भी है कि फेमिनाइन लेडी होती है ना, वो ऐसा ही बोलती है कि नहीं मैटर करता है। ओके, एंड जो नहीं होगी ना, जिसके बॉडी काउंट हायर होंगे ना, वो ऐसा बोलेगी नहीं कुछ मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस मैन को भी इतना ही ज्यादा प्यार करूंगी। पर वो शी इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट मैन। ओके, वो रियली में इतनी कैपेबल है ही नहीं कि वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार कर सके अगर उसके बहुत ही ज्यादा बॉडी काउंट है तो। सो इसके लिए सावधान रहना। मुझे पता है कि मैंने रेड फ्लैग ज्यादा बोले, एंड इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि तुम्हें नेगेटिव चीज देखनी है पहले तो। अगर ये नेगेटिव चीज नहीं ही होनी चाहिए, ओके, एंड ये स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें नेगेटिव चीज ही देखनी है, पॉजिटिव बाद में देख लेना। ओके, पहले ये नेगेटिव चीजें देखना कि ये सारी चीजें ना हो। ओके, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।